नमस्ते, आप सिटीजन टाइम्स देख रहे हैं। मैं हूं इकरामुल हक। हमारे साथ फ्रेम में डॉक्टर शंभू दयाल खेतान साहब हैं। सर, 1.5 दशक बाद कांग्रेस को यहां से उम्मीदवारी करने का मौका मिला। जाहिर है कि मोदी जी इस वक्त पूरे भारत की राजनीति में, खासतौर से उत्तर पट्टी में, बड़े चरम पर हैं। कांग्रेस को कहीं न कहीं दोहरी चुनाव के बाद इसे मौका मिला। मोदी के युग में 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए भागलपुर लोकसभा सीट पर कितना चुनौतीपूर्ण है? सच्चाई यही है कि भागलपुर लोकसभा सीट बहुत अरसे से कांग्रेस की बहुत ही मजबूत और विश्वसनीय सीट हुआ करती थी। भागवत जहाजार लगातार इस सीट से 5 बार लोकसभा गए और लोगों को कांग्रेस के प्रति बहुत ही गहरी आस्था भागलपुर लोकसभा के लोगों को रही। अभी के परिस्थिति में मैं जो समझता हूं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी अजीत शर्मा हैं, इनसे उपयुक्त वर्तमान समय में कोई भी दूसरा प्रत्याशी नहीं है। बहुत उपयुक्त प्रत्याशी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, ये जब से यंग हुए हैं तब से लगातार चुनाव लड़े हैं। भले चुनाव में हार होती है या जीत होती है। बीरपुर से भी उन्होंने 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो सके। इसके बाद लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही थी, सदानंद सिंह उम्मीदवार थे और हाथी पर सवार होकर अजीत शर्मा जी चुनाव मैदान में उतरे थे। आपको आश्चर्य होगा, कांग्रेस को भी जो अपेक्षाकृत उचित वोट मिलना चाहिए था, वोट नहीं मिला। लेकिन अजीत शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी से भी 1000-2000 बेसी वोट लाया। ये उनके चुनावी कार्यक्षमता और कौशलता का परिचायक है। चुनाव लड़ना इनकी हॉबी है। भागलपुर में इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी लगातार ये 3 बार से विधायक हैं। और मैं जो समझता हूँ, अभी के परिस्थिति में जहाँ वोट बैंक की बातचीत है, ये एकदम स्पष्ट क्लियर है कि एनडीए में जो भी प्रत्याशी हैं उनके साथ कोयरी, कुर्मी, धानुक, ये इनका बेस वोट है। अब प्रेजेंट जो प्रत्याशी अजय मंडल जी हैं, इनके साथ गंगोटे के वोट को भी जोड़ दिया जाए तो ये इनका चारों वोट बेस वोट हुआ। निर्णायक वोट वैश्य समाज का और दलित का होगा भागलपुर लोकसभा के चुनाव में। भागलपुर लोकसभा चुनाव में जहाँ तक अजीत शर्मा जाति के भूमियार हैं, और मुझे लगता है भूमियारों का लगभग समर्थन इनके साथ चुनाव आते आते हो जाएगा। मोदी प्रेम नहीं दिखेगा? भागलपुर में लगभग इसका कारण क्या है? क्या केवल अजीत शर्मा का चेहरा? ये बहुत घुले मिले हुए हैं और स्वजातीय की बात को लेकर मुझे ऐसा लगता है। सर, भूमियारों की जनसंख्या भागलपुर लोकसभा सीट पर बहुत ही ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। लेकिन जो भी है, हाँ, ये लगभग 80-90% अजीत शर्मा के साथ जाएगा। लेकिन सर, ये कहा जाता है स्वर्णों का, खास तौर से जिसमें भूमियार भी शामिल है, कि वो मोदी प्रेम में इस कदर रमे हुए रहते हैं कि अंतिम समय में वोट वो मोदी को ही करते हैं, मोदी के नाम पर ही करते हैं। देखिए, आप पूर्णिया की बात लीजिए, लालू यादव तो यादवों के नेता हैं जी। इसके बावजूद भी वहाँ आपको क्या लगता है कि यादवों का बड़ा वोट बैंक पप्पू यादव के साथ रहेगा या आरजेडी समर्थित बीमा भारती के साथ रहेगा? देखिए, चूंकि राजद का जो वोट होता है वो एमवाई के समीकरण के तहत हुआ है, और वहां पर बीमा भारती को इसलिए टिकट दिया गया ताकि एमवाई के अलावा वो दूसरी जाति का भी वोट अपनी तरफ कन्वर्ट करा सके। वो एक अलग बात है। मेरा ये सवाल है, यादवों के बहुत बड़े नेता है पप्पू ये जी, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी,
लेकिन मेरा अपना जो ख्याल है इसकी कहानी अलग है। शायद लालू प्रसाद यादव को लगता है कि पप्पू यादव अगर जीत कर जाएंगे तो हमारे वो बेटे एक का अलग राजनीतिक। इशू है। लेकिन जहां तक यादवों का समर्थन है, जी बहुत अच्छा समर्थन पप्पू यादव के साथ मेरी समझ में जाएगा। एक बात हो गई। जी। तो व्यक्ति विशेष की बात होती है। ये भी बीपुर से बहुत जुड़े हुए हैं, जहाँ की भूमियारों की अच्छी आबादी है, और भागलपुर के भी लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। तो लगभग भूमियारों का वोट इनके साथ जाना मेरे दिमाग से संभव है। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम की अगर समीक्षा करते हैं तो अजय मंडल की एक भारी भरकम जीत यहाँ पर हुई वो है। एक अलग इशू। अगर मान के चलते हैं कि ठीक है भूमियार बोर्ड भी अगर इसकी तरफ शिफ्ट करती है तो उसकी संख्या बहुत ही मुख्तसर है, बहुत छोटी संख्या है। छोटी संख्या बावजूद अजीत शर्मा इस समय अजय मंडल को टक्कर कैसे दे पाएंगे और कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान कैसे शिफ्ट हो पाएगा? ये बताता हूँ। जहां तक बेस वोट की बात है, कुर्मी, कोयरी, धानुक और गंगोता जी की जितनी संख्या है, जी उससे बड़ी संख्या यादव और मुस्लिमों की है यहाँ। जी। तो ये बेस वोट में तो कांग्रेस आगे है। हम 2019 का भी चुनाव नहीं भूलेंगे वो ना। छोड़ दीजिए, हाँ। उसमें परिस्थिति अलग थी। बुलो मंडल के प्रति रिएक्शन था, वो चुनाव उतना तरीके से नहीं लड़ पाए। अजीत शर्मा इलेक्शन मजबूती से लड़ेंगे, और इलेक्शन लड़ने की कला है इनमें। हार जीत एक अलग बात है। तो क्या मुसलमान यादव के वोट और सिर्फ भूमियार के वोट शिफ्ट हो जाने से अजय मंडल की किसी भी हार हो जाएगी? बेस वोट की गिनती होती है। बेस वोट तो अभी जो नजर आ रहा है, ये 4 जातियों का अजय मंडल के साथ है, और ये 2-3 जात जो है ये कांग्रेस के साथ है। इसके बाद अजय मंडल से बनिया वर्ग भीतर से नाराज चल रहा है। ये समूचे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये नाराजगी रहेगी। नाराजगी कितनी दिनों तक रहेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री जी का भारी प्रभाव समझिए वैश्य समाज में भी है। राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, ये इनडायरेक्ट गहरा असर वोटरों के अंदर है। वो अपना जो उसका नज़ारा होगा ना, वोट का अंदरूनी आकर्षण, वो भी सामने आएगा। लेकिन मिला जुला कर कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है कि कैंडिडेचर अच्छा है, लड़ने की कला है, और बहुत लंबे इंटरवल के बाद कांग्रेस को ये चांस मिला है। इसमें यदि और तड़का लगा दिया जाए, अजीत शर्मा अपने सारे रिसोर्सेस यदि डिप्लॉय करते हैं इसमें, तो और बढ़िया प्रगति हो सकती है। उनकी दोनों बेटियां अभिनेत्रियां हैं, अभिनेत्रियों का भी क्रेज होता है। अब पिताजी का इलेक्शन है, स्वाभाविक है यदि वो पार्टिसिपेट करती है तो इनके इलेक्शन का आकर्षण और जरा सा आकर्षक हो जाएगा। अच्छा, भागलपुर के विकास के कुछ मुद्दे होंगे चुनाव में या नहीं होंगे? ये तो जातीय समीकरण। विकास के मुद्दे सब दिन चलते हैं, लेकिन तो इस इलेक्शन में कितना प्रभावशाली होगा? देखिए, भागलपुर में एक बहुत बड़ा व्यावसायिक सेंटर होने के बावजूद भी हवाई अड्डे की कमी के चलते भागलपुर का स्थान थोड़ा पिछड़ जाता है। भागलपुर में सिर्फ हवाई अड्डा, स्पेशस हवाई अड्डा यदि निर्माण होता है तो भागलपुर का भविष्य बिहार के पैमाने पर बहुत ही लुभावना और अच्छा होगा। तो उसके लिए तो क्रेडिट ले रहे हैं अजय मंडल जी। क्रेडिट न अजय मंडल ले पाएंगे, न अजीत शर्मा ले पाएंगे, न शाहनवाज हुसैन ले पाएंगे। फैक्ट यही है कि हवाई अड्डे के लिए जितने मजबूती से और अंतर्मन से जो प्रयास करना चाहिए था, अभी तक किसी भी नेता ने नहीं किया। सिर्फ कमी है तो एक हवाई अड्डे की, और हवाई अड्डे के प्रति जितना सीरियसनेस तथा कथित नेता जो यहाँ इलेक्टेड हुए हैं, वहाँ किसी ने भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर हवाई अड्डे को प्रोजेक्ट नहीं किया।
जुनून जो होता है ना, जी। जुनूनी ढंग से यदि शहनवाज हुसैन लगते तो हवाई अड्डा बन चुका होता बहुत पहले, या कोई भी नेता। ये सब जितने भी नेता अभी तक आकित हुए हैं, उसमें सबसे इफेक्टिव और अच्छे पर्सनालिटी का, मीतभाषी, अपने बात को सलीके से रखने वाला, समझिए बीजेपी के सैयद शहनवाज हुसैन साहब हुए। सर इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। अब आपने अपना समय दिया, सिटी टाइम्स को बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। तो ये डॉक्टर शंभू दयाल खेतान साहब थे, जो कह रहे थे कि भागलपुर लोकसभा सीट पर अजीत शर्मा की जीत होगी, चूंकि उसके पास हुनर है इलेक्शन लड़ने का, और इलेक्शन लड़ते हैं वो तो पूरी एक स्ट्रेटेजी के साथ लड़ते हैं, और कांग्रेस के पास इससे बेहतर विकल्प कुछ नहीं था। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर साझा कीजिएगा, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा।